Good evening, all of you. Today, I'm going to start sequence and series miscellaneous exercise, class 11th. This is the first question. Show that the sum of m plus nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the nth term. तो हमारे पास कोई AP दिया हुआ है, मान लीजिए कोई AP दिया हुआ है, AP a plus d, a plus 2d, a plus n minus 1d. कह रहा कि सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth टर्म, सम दिया है तो सम का फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d. ये है फार्मूला. यहां पर n की जगह पर p प्लस क्यू है, तो सम ऑफ m प्लस nth टर्म. अच्छा, ये फॉर्म है और ये nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d. अब देखो m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म प्लस m माइनस nth टर्म. तो m प्लस nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस m प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस m माइनस n माइनस 1d. देखिए m प्लस nth टर्म ये है और m माइनस nth टर्म ये है. ये वाला फार्मूला का यूज किया हमने, n माइनस 1, n की जगह m प्लस n और m माइनस n लिख दिया यहां पर. अब इसको सॉल्व करें तो a और a मिला करके क्या हो जाएगा? देखिए a और ये वाला तो हो जाएगा 2a प्लस ये वाली जो वैल्यू है इसमें d कॉमन है तो हम m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n प्लस 1 और इसके बाहर हमने d लिख दिया. 2a प्लस m प्लस nth टर्म, देखिए m 2m हो गया और n से ये n कट गया और माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो ये हो गया 2m प्लस 1 m 2m प्लस 2md. m और m मिलकर के 2md हो गया. अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं m प्लस n और m माइनस n का सम, ठीक है, तो m हो गया 2md. अब 2 इसमें कॉमन ले लिया तो a प्लस md ये हो गया. अब ये क्या कर रहा है? mth टर्म. अगर हम mth टर्म लिखें, mth टर्म, तो क्या लिखेंगे? a प्लस m माइनस 1d. तो यहां पर सो दैट सम ऑफ m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म. अच्छा, ये
m प्लस n टर्म को लिख सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 d प्लस इसमें लिख सकते हैं a प्लस m माइनस n माइनस 1 d। अब इसको देखो एक ही टाइप का है, a से a में a ऐड हो गया तो 2a प्लस इसमें हम d कॉमन ले लें m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1 और d बाहर लिख दें तो ये हो जाएगा 2a प्लस n से n कट गया और mm 2m माइनस 2 और d माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 m प्लस m इक्वल टू 2m। अब इसमें हमने 2 इसमें से कॉमन ले लिया 2a प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या आया m माइनस 1 d। अब इसमें से 2 कॉमन ले ले अगर तो a प्लस m माइनस 1 d। अब ये सीधे nth टर्म हो गया, क्या हो गया ये nth टर्म, ये nth टर्म हेंस प्रूव्ड। तो ये यहां तक हो गया, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तो 3 नंबर हमें मानना पड़ेगा। तो इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP is 24 and their product is 440, find the numbers। तो हमें 3 नंबर मानने पड़ेंगे। तो ये कौन कौन से होंगे, लेट 3 numbers be a minus d, a and a plus d in AP, यानी AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखिए, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24, तीनों का सम 24, a माइनस d प्लस a प्लस d इक्वल टू 24। तो हमारे पास देखिए माइनस d और प्लस d कट गया तो क्या आ गया 3a इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू आ गया 24/3, 3 8 जा 24। अब हमें d भी चाहिए तो इसकी कंडीशन क्या है, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल टू 440। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर a की वैल्यू हम रख सकते हैं, a की वैल्यू यहां पर पुटिंग a इक्वल टू 8 इसमें रख दें तो 8 माइनस d इंटू 8 फिर 8 प्लस d इक्वल टू 440। अब ये इस 8 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं तो 8 माइनस d और 8 प्लस d इज इक्वल टू 440 बाई 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो ये हो गया। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल टू
55। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55 माइनस 64। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14 में 5 माइनस हुआ 9 और 4 में और 5 में से 5 माइनस हुआ 0। तो यानी माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। तो माइनस माइनस दोनों तरफ हो गया प्लस। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो डी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3। तो हमारे पास नंबर क्या आ गए? नाउ ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट केस में ए इक्वल टू 8 ले लें और डी इक्वल टू 3 ले लें। तो नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स ए माइनस डी, ए प्लस डी, यानी 8 माइनस 3 8, 8 प्लस 3 यानी 5 8 11। सेकेंड पार्ट में ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू माइनस 3। तो ये आंसर हो गया पहला पार्ट का। फिर इसके बाद ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब ए की वैल्यू 8 माइनस माइनस 3 8 8 माइनस 3 8 प्लस 3 8 और 5 यानी 11 8 5। तो ये दो नंबर हमारे पास आंसर हो गए। आंसर नंबर ये है और दूसरा आंसर ये है। अब इसके बाद देखते हैं, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स of an AP be S1, S2 and S3. Show that sum of 3 terms is equal to 3 times of difference of second and first term. यानी ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो AP में है तो हमें AP में लिखना है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू A कॉमन रेशियो इक्वल टू डी। कॉमन रेशियो नहीं होगा इधर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आर हमने डी लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स S1। S1 का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ये इक्वेशन नंबर 1। S2 2n टर्म्स का सम यहां लिखेंगे 2n/2 2a प्लस 2n-1 d। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सम ऑफ 3 टर्म्स तो यानी 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 d। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास ये गिवन में है। अब हमें प्रूव करना है सो दैट ये, यानी टू प्रूव 3s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3।
हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं या राइट साइड, जो भी आप मानोगे, बराबर तो है ये। तो नाउ 3 ब्रैकेट में S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट बड़ा सा लिखा, S2 मीन्स 2n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 d माइनस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n/2 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू n/2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर लिख दिया हमने। देखिए n/2 इसमें से लिया था तो 2 इधर है, तो 2 का इसके अंदर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, या अभी हम ऐसे लिख देते हैं 2 ब्रैकेट 2a प्लस 2n माइनस 1 d, फिर माइनस 2a प्लस n माइनस 1 d, और ये बाहर भी है। फिर इसके बाद 3n/2 2 2 जा 4a प्लस 2 का इसके अंदर हम गुणा भी करते हैं, 2 2 जा 4n माइनस 2 d, माइनस का इसके अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस n माइनस 1 d। तो 3n/2 ब्रैकेट 4a में से 2a माइनस हो जाएगा, तो 2a प्लस, अब इसमें d कॉमन ले लें, तो 4n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, और ये ब्रैकेट बाहर निकाल के d लिख दिया ऐसे। 4n माइनस 2 ये है d, और माइनस n माइनस 1 ये है और d। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो 3n/2 ब्रैकेट 2a प्लस 4n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 d, तो ये हो गया 3n/2। ये हो गया 2a प्लस 4n में से n घट गया 3n माइनस 1 d, ये अपना जो आ गया ये हो गया S3 के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि ये S3 के बराबर यही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7। यानी इसका मतलब 200 हमारे पास ये है 200, और फिर इसके बाद है 400। अब इसमें हमें वो नंबर का सम ज्ञात करना है जो 200 के बाद में और 400 के अंदर, यानी इसके अंदर होने चाहिए। यानी 200 ये नहीं होना चाहिए और 400 ये नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई नंबर जो 200 के बाद में हो जो 7 से डिविजिबल हो, तो 7 2 जा 14 और 6 यहाँ पे 6 बचेगा, 7 8 जा तो 4 बच गया, तो यानी 201 अगर हम लें तो नहीं होगा। फिर 202 लेते हैं, 7 दूनी 14 6 बचा, 7 दूना 63। 203 लेते हैं, तो 203 में क्या होगा, देखिए 203, तो यहाँ 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14 6, 7 8 56 और 4 7 दूनी 14 6 बचा,
7 8 56, 4 बचा और 7 का भाग नहीं जाएगा, यानी 202 भी नहीं होगा। 204 देखें, 205 देखें, 204 भी देखेंगे। देखिए 204 यहाँ पर 203 है। 7 दूनी 14, 7 9 63, 203। 203 में 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 2 जा 14, 6 जा 7 9 जा, यानी 203 इसका पहला नंबर। फिर दूसरा इसमें 7 डिवाइड ऐड कर दो तो 210। फिर इसके बाद अब इसके पहले वाला देखते हैं हम, तो 399 क्या इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 पचे 35, 7 सते 49, 399 ये आ गया 399, यानी ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए 203, 210, 200 और भी, मतलब 17 भी हम लिख सकते हैं, 217, ये 7 7 का डिफरेंस है। अब 399, अब इसमें कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक सीरीज आ गई सिंपल सी, 203, 210 डैश डैश और लास्ट टर्म इसका क्या आया? 399। ठीक है, 399। अब इसके बाद हमें n निकालना है, तो ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 203, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म हम कह सकते हैं, या लास्ट टर्म भी हम कह सकते हैं, तो ये 399 हो गया। a भी है हमारे पास, nth टर्म भी है, और d भी हमारे पास है। क्या 210 में से 203 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, और n हमें पहले ज्ञात कर लेना है ताकि उतने नंबर का सम ज्ञात कर लें। तो देखिए a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू लास्ट टर्म या nth टर्म। a की जगह लिखेंगे 203 प्लस n हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, और d की वैल्यू है 7 और nth टर्म दिया है 399। तो ये पहले तो 203 इधर ले जाके माइनस कर दें, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 399 माइनस 203। तो ये आ गया, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, और 9 में से 0 माइनस हुआ 9, 3 में से 2 माइनस हुआ 1। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड कर दो इधर, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो n माइनस 1 इक्वल टू 28। तो n इक्वल टू 28 प्लस 1 इक्वल टू 29, यानी कि हम 29 टर्म का सम ले लें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? नाउ sum of 29 terms equal to 29 by 2, 2a, a की जगह पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म 203 प्लस n यानी 29 माइनस 1, और d की जगह लिखेंगे 7। तो हमारे पास आ गया 29 बाई 2 ब्रैकेट 406 प्लस 28 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 29 बाई 2, और इसमें से 7 हम कॉमन ले लें चाहे तो छोटा हो जाएगा, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो 406 प्लस 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, फिर 29 ब्रैकेट 6 6 12
2 कैरी 1 1 9 1 10 की 0 4 1 5 1 6 बाई 2। फिर इस 2 से 2 1 जा 2 3 जा 0 1, तो ये हो गया 3 0 1 मल्टीप्लाई 29। फिर इसका मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 1 जा 9 9 0 0 9 3 जा 27 और 2 1 जा 2 2 0 0 2 3 जा 6। ये हमारे पास आ गया 9 2 7 8 8 7 2 9 8 7 2 9। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 और 100 भी इंक्लूड है। यानी कहने का मतलब कि 1 2 3 से लेकर के 100 तक नंबर हैं हमारे पास, और जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास जरा इसको नंबर हम लिख के दिखाते हैं आपको। ये एपी में नंबर है, इसलिए हम एपी लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 प्लस डैश डैश 10 प्लस 20 फिर 100। ये हमने ऐसे लिख दिया है, 1 से लेके 100 तक लिखा हुआ है, और ये 1 और 100 भी इंक्लूड है। तो अब हमें क्या करना है 1 to 100 तक लेना, जो 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। तो डिविजिबल 2 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होंगे, नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो कौन कौन से नंबर होंगे 2 4 6 और 100। तो ये 2 से डिविजिबल नंबर हैं। अब हमें 50 तक होते हैं, लेकिन अगर हमें ये मालूम करना कितने नंबर हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें पहले ये ज्ञात करना है n की वैल्यू, यानी a हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 2, d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू 2, और लास्ट टर्म क्या आ गया 100। ठीक है, अब nth टर्म लास्ट टर्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 प्लस n माइनस 1 d यानी 2 इक्वल टू लास्ट टर्म 100। ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 इधर ले जाकर घटा दें तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 98। तो n माइनस 1 इक्वल टू 2 4 जा 2 9 जा n इक्वल टू 50। देखिए 50 नंबर आ गया। अब सम ऑफ 50 टर्म क्या हो जाएगा 50 बाई 2 2a, यानी a की जगह पर 2 प्लस 50 माइनस 1 और d की जगह पर भी 2 है। तो हमने 25 इंटू 4 प्लस 49 2 जा 98, 25 मल्टीप्लाई 102। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। तो हमारे पास कितना आ गया 0 5 5 2। ये 2 से डिविजिबल नंबर है। नंबर्स डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू 2550। ये नंबर
किससे डिविजिबल है? 2 से। अब 2 से डिविजिबल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 5 से डिविजिबल कितने हो सकते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 5, 1, 5, 10, 15 से लेके 100 तक। तो लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, d इक्वल टू दिया है 5, तो हमें nth टर्म का फार्मूला लगाएं, तो a प्लस n-1d, तो यानी कि 100 इज इक्वल टू a की जगह लिखेंगे 5 प्लस n-1 d, d की जगह भी 5 आएगा, तो यानी 95 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5 9 जा इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 19 प्लस 1 यानी 20। यानी कि 5 से डिविजिबल नंबर कितने हो गए? 5 से डिविजिबल नंबर हो गए n इक्वल टू 20। तो अब हमें सम ऑफ 20 मार्क्स ज्ञात करना है। सम ऑफ 20 नंबर, तो 20 बाई 2, 2 a की जगह 5 प्लस 20 माइनस 1 d, d की जगह 5 इज इक्वल टू 10, 19 मल्टीप्लाई 5, ये 10, 19 पचे 95, 10 105, 10 से गुणा तो 1050। तो नंबर डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू 1050, ये आ गया 1050। अब हम ये देखते हैं 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। कुल मिला के हमारे पास नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सम ऑफ यानी n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 हो गया, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 10 और n इक्वल टू भी 10 है, और d इक्वल टू a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू भी 10 ही होगा। तो हमारे पास क्या? सम ऑफ, देखिए हमारे पास 10 मार्क्स, हमें n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें n की वैल्यू मालूम है कि 1 से लेकर के 100 तक 10 से डिविजिबल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। तो सम ऑफ नंबर या नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 10 इज इक्वल टू नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 10। तो 10 है हमारे पास। अब सम ऑफ 10 नंबर जो 10 से डिविजिबल है, तो 10 बाई यानी 10 मार्क्स है, तो 10 बाई 2, 2 a की जगह 10 प्लस n यानी 10 माइनस 1 और d की जगह भी 10 ही आएगा। तो 5 और 20 प्लस 90, 5, 110, 550। अब आप देखिए जो नंबर केवल 2 से और 5 से डिविजिबल होंगे उनमें तो हम क्या करेंगे, जो 10 वाले जो डिविजिबल होंगे उनको हम घटा देंगे, क्योंकि इनमें जो है 10 वाले भी नंबर होंगे और 5 से डिविजिबल नंबर है उसमें भी 10 वाले होंगे, और जो 2 से डिविजिबल होंगे वो भी 10 वाले होंगे। तो
यहां पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ नंबर्स which are divisible by 2 and 5 only is equal to, तो हम क्या करेंगे, 2550 प्लस 1050 माइनस 550 घटा देंगे। तो ये 2550 प्लस, अगर 1050 में 550 घटा दिया तो 500 बचा, तो ये हो गया 25 5 30, 3050 आ गया। ठीक हो गया, यही आंसर है, ये आपका आंसर हो गया। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स, यानी देता है, बचता है 1 एज रिमाइंडर। तो यानी 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 2 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक होंगे। अब इसके बीच में नंबर हमें ये होंगे, इसी चीज को हम यहां लिख लेते हैं, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड इसमें 98, 4 दूनी 8, 4 96, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 है ना, तो 97, ये 97 हो गया। अब आप ये देखिए कि इस नंबर में, ऐसे नंबर में चाहिए जो एक तो 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर हो जाए। तो ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए 17, क्योंकि 17 के पहले तो कोई नंबर होगा नहीं। ये 13 भी हो सकता है, इधर यहाँ 13, 14, 15, 16, तो यानी 13 भी हो सकता है। 13 और 4, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, ये बचेगा, और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, यहाँ 25 हो जाए। अब इसी तरह से वो जो नंबर होंगे वो अगर हम 4 से डिवाइड करें तो वो 1 रिमाइंडर बचेंगे। कौन कौन से हैं, ये 13, 17, 25, 17 के बाद अगर 18 लें, 19, 20, और भी कौन से हो सकते हैं, 20 भी हो सकता है, इधर हमने लिखा नहीं है, 20 भी हो सकता है। तो ये 17 के बाद 20 भी हम लिख सकते हैं, 21, ठीक है, 17, 21, 25 एंड 99। तो हमारे पास सीधा सीधा क्या नंबर हो गया, 13, 17, 21, 25 से लेकर के 99 तक है, क्योंकि 1 डिजिट अगर हम आगे बढ़ जाते तो 100 हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास एक सीरीज बन गई, वो भी एपी में है, 13, 4, 17, 17, 4, 21, 21, 4, 25, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। तो ये 96 है, तो यहाँ 97, यहाँ 97 होगा, है ना, 97, ये 97, ये भी 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास अब आ गया, a इज इक्वल टू क्या है, 13,
डी इक्वल टू क्या हो गया 17 माइनस 13 यानी 4, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म क्या हो गया 97। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू nth टर्म, 13 प्लस n माइनस 1 डी यानी 4 इक्वल टू 97। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 97 माइनस 13 यानी 48। तो n माइनस 1 इक्वल टू 84/4 यानी 4 2 जा 4 1 जा, n इक्वल टू 21 प्लस 1 यानी 22। यानी हमारे पास इनके बीच हमारे 2 डिजिट नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 22 होंगे 1 से लेकर के, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक 22 मार्क्स नंबर ऐसे होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे 4 से डिविजिबल होंगे, तो 1 रिमाइंडर देंगे। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा सवाल में कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। तो अब सम ऑफ इन्हीं का हम सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ 22 इक्वल टू 22/2 2a, a की जगह पर 13 प्लस n 22 माइनस 1 d तो 4 है, तो हमारे पास हो गया 11 ब्रैकेट 26 प्लस 21 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 11 26 प्लस 84 21 चौक 84, तो हमारे पास 11 84 6 90 20 110 11 ग्राम 121, तो 1210 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इफ f इज अ फंक्शन, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन में क्या है f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। f1 इक्वल टू गिवन में क्या है f1 इक्वल टू 3 है। तो यहां पर जो x और y की जगह पर हम जो भी रखेंगे तो उसका फंक्शन इधर बन जाएगा। f1 इक्वल टू 3 हो गया। तो f1 इक्वल टू 3 है। नाउ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 लिखें अगर हम, तो f1 एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू f1 प्लस 1 इक्वल टू f1 इंटू f1। हमें मालूम है f1 की वैल्यू दी है 3, तो 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो f2 प्लस 1 इक्वल टू f2 इंटू f1। ये f2 हो गया है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी f2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 3 की क्यूब। फिर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1, तो f3 प्लस 1 इक्वल टू f3 इंटू f1। तो ये f3 की वैल्यू यही है हमारे पास, इसको भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू f3 की वैल्यू 3 का क्यूब इंटू 3 f1 की वैल्यू यानी 3 की 4।
तो हमारे पास हो गया, हमारे पास बन गया F1। अब यहां पर जो वैल्यू दी है एंड इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देखिए यहां पर दिया है सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू n तक, इसकी वैल्यू fx क्या दी हुई है 120। तो अगर हम F1 इसको हम खोलें अगर, तो x की जगह F1 लिखा, फिर प्लस x की जगह 2 लिखा, फिर प्लस x की जगह 3 लिखा, फिर प्लस f की जगह n लिखा। तो हमारे पास x इक्वल टू n तक दिया है। तो F1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस n का n टर्म्स। तो ये क्या हो गया, ये जीपी में आ गया, ये जीपी हो गया और इसकी वैल्यू गिवन में है 120। तो इसको सम निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर a इक्वल टू हो गया 3, r इक्वल टू हो गया 3 और n इक्वल टू n है। तो सम ऑफ n टर्म्स r की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। सो a इंटू r की n माइनस 1 r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद a की जगह पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 की n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। तो यानी 3 इंटू 3 की n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 120। इससे हमारा क्या रिजल्ट आएगा 3 इंटू 3 की n माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 240 हो गया इधर, फिर 3 से इधर डिवाइड कर दिया, 3 की n माइनस 1 इक्वल टू 240 बाई 3, 3 8 जा 24 और 0, तो 3 की n इक्वल टू 80 प्लस 1, तो 3 की n इक्वल टू 81, तो 3 की n इक्वल टू 3 की 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। तो ये 3 की n इक्वल टू 3 की 4 बेस सेम है और इक्वल हो रहा है, तो इसलिए पावर भी इक्वल होगी, तो n इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आएगा n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 आएगा। ये हो गया। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। तो हमारे पास जो जीपी है क्या होगी ए आर स्क्वायर ए आर की n माइनस 1। सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315 हुज फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन रेशियो आर दिए। तो a इक्वल टू 5 दिया है, r इक्वल टू 2 दिया है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द कॉमन रेशियो आर, so find the common ratio of GP. The sum of some terms of GP is 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2. So find the common ratio of GP. The sum of some terms of GP is 315 whose first terms and the common ratio are 5 and 2. Find the common ratio of GP. यानी जो नया जीपी बनेगा उसका कॉमन रेशियो क्या होगा। तो a इंटू एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1 है,
इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो इसका सम दिया है 315, यानी ए की जगह पर 5 दिया है और आर की जगह पर क्या दिया है 2, आर की जगह पर 2 दिया है, 2 की n -1 और r -1 यानी 2 - 1 इज इक्वल टू SN की वैल्यू 315 दी है। तो ये 2 में से 1 माइनस हो गया तो खत्म हो गया। तो इसको हम रिजल्ट क्या आया 5 इंटू 2 की n -1 इक्वल टू 315। तो 2 की n -1 इक्वल टू 5 6 जा 5 3 जा, तो 2 की n इक्वल टू 63 प्लस 1, तो 2 की n इक्वल टू 64। तो अब 2 की n यहाँ पर है तो 2 की कितनी बार जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64 यानी 6। तो यानी बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो n इक्वल टू 6। तो क्या है द सम ऑफ ये दिया है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ, फाइंड द लास्ट टर्म एंड इट्स नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर है फाइंड द लास्ट टर्म, फाइंड लास्ट टर्म, यहाँ पर क्या आना चाहिए लास्ट टर्म एक पूछ रहा है, और एंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n इक्वल टू पूछ रहा। तो n तो हमारे पास आ गया क्या 6, n हमारे पास 6 आ गया। अब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है nth टर्म। अब n की जगह क्या है 6, तो 6th टर्म हो जाएगा। तो 6th टर्म कैसे लिखेंगे a प्लस 6 माइनस 1 d। a की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई d की जगह, सॉरी जीपी में है ये, तो जीपी में लास्ट 6th टर्म ये नहीं होगा, जीपी में 6th टर्म इक्वल टू a इंटू आर की 6 माइनस 1। तो a की जगह पर आएगा 5 इंटू आर की जगह पर आएगा 2 की पावर 5। तो 32 पंचे 32, 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, 160। तो ये आंसर हो गया अपना। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, the sum of the third term and the fifth term is 90, sum of the third term and fifth term। देखिए जीपी में हमें a दिया है 1, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म यानी थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म हमारे पास दिया 90, जीपी है हमारे पास। तो जीपी का जो फार्मूला है a आर की n-1 यानी यहाँ 3 आएगा प्लस a आर की 5-1 इक्वल टू 90। a की जगह 1 लिखा है तो 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर की 4 इक्वल टू 90, यानी ये हो गया आर की 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर दें तो होगा आर की 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस 10 और माइनस 9 कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस 10 और
आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये तो संभव नहीं है। आर इक्वल टू रूट माइनस 10 नॉट पॉसिबल। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 90, तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। Thank you very much. I have completed 9 questions and next questions will be in the next video. Thank you very much.